परीक्षित के प्रश्न को सुनकर भगवान शुकदेव, जो गोलोक में श्री राधा जी के लीला शुक थे, भगवान श्री कृष्ण के अवतरण काल में श्री राधा जी ने स्वयं भी श्री लीला विग्रह धारण करके अपने प्रिय शुक को भी साथ चलने को कहा था। वही शुक श्री राधा जी के वियोग के कारण, श्री राधा जी के वियोग में विगलित अंडे के रूप में भगवान श्री शंकर के निवास कैलाश पर आश्रम के निकट पड़े थे और अमर कथा सुनकर जिनको जीवन मिला था, और भगवान के शंकर के कोप से भयभीत होकर जिन्होंने व्यास जी की पत्नी के गर्भ में आश्रय लिया था, वही जन्म के साथ ही जब अग्रसर हुए थे तप के लिए, तब व्याकुल होकर पिता पीछे दौड़े थे। जलाशय में स्नान करती स्त्रियां शुकदेव को देखकर लज्जित नहीं हुई थीं, पर व्यास जी को देखकर लज्जित हो गई थीं। जहाँ भेद दृष्टि होती है वहाँ लज्जा और मर्यादा निश्चित होती है, और जहाँ अभेद दृष्टि होती है, जलाशय में स्त्रियां हैं कि भैंसे हैं, वो जानते ही नहीं। ऐसी उन्मनी अवस्था के स्वामी भगवान शुकदेव आज वो ऐसे सद्गुरु की सन्निधि पा गए हैं। परीक्षित, तो बताया है कि कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम ही आधार है। सुमिरन हर पल हर क्षण हमारे अवचेतन में होना चाहिए। अगर हम वाणी से सुमिरन करते हैं लेकिन हमारा चित्त विषयों में रमण करता है, इसको भगवान ने मिथ्याचार कहा है। हम अगर इंद्रियों से अपने को संयमित कर लें, कर्म इंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण, हमने अपने शरीर को तो समेट लिया, हाथों को, पैरों को, नाक मूंद ली, कान मूंद लिए, लेकिन चित्त अगर विषयों में रमण करता है तो इसको मिथ्याचार कहा है। जब आप कीर्तन करते हो और भगवान का नाम जपते हो, नृत्य करते हो, ताली बजाते हो, तो आपकी समग्र चेतना सिमटकर आपकी काया पर आ जाती है, आपका चित्त अक्षत हो जाता है। पूजा में साबुत चावल चाहिए ना देवियों, तो पूजा में साबुत मन भी तो चाहिए। बिखरा हुआ मन कैसे अर्पित करोगे? और जब हम कीर्तन करते हैं, नाम जपते हैं, ताली बजाते हैं और नृत्य में तन्मय हो जाते हैं, तो हमारा चित्त समग्र होने लगता, मन बुद्धि चित्त सब समग्र हो जाते हैं। इसलिए अक्षत मन, बिखरा बिखरा मन नहीं। और कदाचित हमारे यहाँ मन की प्रवृत्तियों पर अंकुश करने का भारी विचार किया गया। हम छोटे थे तो माँ सुनाती थी कि साधु थे, भजन करते थे, उसके सामने वैश्या का घर था, वो नृत्य गायन करती थी, फिर दोनों की मृत्यु हो गई और बाबा जी को जंजीरों से पकड़ के खींचा गया और उस वैश्या के लिए विमान आया, भगवान के पार्षद आए। तो फिर प्रश्न होता था कि ऐसी दुनिया को रिझाने वाली एक बाजारू स्त्री, उसको इतना बड़ा सम्मान क्यों मिला, और वो जो रात दिन जो भजन कर रहे थे उनकी साथ ऐसी क्रूरता क्यों हुई? क्या भगवान के घर में भी अंधेर गर्दी है? तो फिर माँ स्पष्ट करती कि नहीं, वो ऐसा शरीर से होता था और वो वैश्या हमेशा एक ही विचार में, एक ही चिंतन में होती थी कि अगर मैं अच्छे किसी खानदान में जन्मती तो संतों के संग बैठती, सत्संग करती। मैं कैसी अधम हूँ, कैसी अधूरी हूँ, और कैसे मैं अपने शील को बेचती हूँ। और वो साधु क्या सोचता था कि मुझे भगवा वस्त्र पहनने की इतनी भी क्या जल्दी थी, अगर ना पहने होते तो उधर जाके देखता क्या रास रंग बरस रहा है, शरीर से कुछ अलग हो रहा है। लेकिन अगर आपका चित्त उसमें नहीं रमण कर रहा तो फिर ये मिथ्याचार है। भगवान ने इसको मिथ्याचार कहा। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, ये एक होना, इसमें सामंजस्य होना, और उसके लिए कलयुग के जीवों के लिए एक ही आधार है। कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार।
क्योंकि नाम जपते 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 नामी चित्त में आकर बैठ जाता है। इसलिए भगवान का नाम स्मरण करते ही आपके चेहरे पे स्मित आता है, क्योंकि श्याम सुंदर की मुस्कान को आपने दर्शन कर लिया। तो नाम रटते रटते रटते, और नाम के प्रभाव से तो पत्थर भी तैरे हैं ना देवियों, जानती हो ना तुम। नील नल इतना बड़ा पुरुषार्थ कर रहे, भगवान एकांत में गए और जाके एक पत्थर छोड़ा तो वो डूब गया। भगवान घबराए कि किसी ने देखा तो नहीं तो भारी भद्द हो जाएगी। फिर दूसरा उठाया, उसे छोड़ा तो वो भी डूब गया। जब तीसरा उठा के उसे सागर में छोड़ा और वो डूबा, तब तो बहुत व्याकुल हुए भगवान। इधर उधर देखा तो पीछे हनुमान जी खड़े मुस्कुरा रहे। भगवान ने कहा, हनुमान तुम कब से खड़े हो? हनुमान बोले, प्रभु जब से पहला डूबा तब से खड़ा हूं। हनुमान बोले, देखो देखो हनुमंत। भगवान बोले, देखो देखो हनुमंत, मेरे नाम के पत्थर तैर गए और मेरे हाथ का पत्थर डूब गया। हनुमान जी बोले, ये आश्चर्य की बात नहीं है रघुनाथ। जिसको आप अपने हाथ से छोड़ देंगे, डूबना उसकी नियति हो जाएगा। उसे कौन उभारेगा जिसको आप ही ने छोड़ दिया। तो भगवान के नाम के पाषाण तैर गए, अर्थ है पतित तैर गए। नाम का इतना बड़ा प्रभाव। और बाबा ने तो कहा कि अगर मन नहीं है ना तो भी नाम जपो, क्योंकि भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसी दस। और तुमने देखा वो हैंडपंप जब बहुत दिन तक चलाया नहीं जाता ना, वो सूख जाता है उसका जल। तो हम एक लोटा पानी ऊपर से डालते हैं, फिर उसको चलाते हैं, तो भीतर का फिर स्रोत जागृत हो जाता है। तो भाव का एक लोटा ऊपर से डालो तो हृदय के सूखे स्रोत जागृत हो जाते हैं, प्रेम के स्रोत। और कोई सलिल नहीं है, हमारे हृदय के स्रोत पर हमारे ही अभिमान की चट्टान टिकी है। बहुत लोग कहते हैं कि आनंद नहीं है दीदी माँ। हम तो ऐसे ही मुस्कुरा देते हैं ताकि दुनिया कहे, सोचे बड़ा सुखी आदमी है, सुख हमारे आस पास कहीं है नहीं। मैं दिल से कभी हंस नहीं पाता। तो मैंने कहा, तुमने गधे को हंसते देखा? गधा कैसे हंसेगा? बोले। हमने कहा, जब गधा हंसने की कोशिश करे तो समझ लो इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, और जब इंसान गुमसुम बैठा हो तो समझ लो क्या बनने की कोशिश कर रहा है। ये दुनिया उसी की है जिसे मुस्कुराना आता है, रोशनी भी उसकी है जिसे क्षमा जलाना आता है। यूं तो बहुत है मंदिर गुरुद्वारे दुनिया में, पर ईश्वर तो उसका है जिसे सर झुकाना आता है, जिसको विनम्र होना आता है, जो सहज है, जो सरल है। इसलिए उसके पास आनंद है, उसके पास प्रसन्नता है। हाँ, आपके पास प्रतिष्ठा हो सकती है क्योंकि आप समाज के अच्छे अच्छे काम करते हो, लेकिन प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति प्रसन्न हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रतिष्ठा अच्छे कर्मों से होती है, लेकिन प्रसन्नता अच्छे इरादों से होती है। और नाम जपते जपते हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है। और समस्त साधनाओं का एक ही सार है, अंतःकरण की शुद्धि। इसको जागृत होकर, सहज होकर, सेवा करके, नाम जप के। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन एक खटवांग थे, 2 घड़ी में जिनकी मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया।